इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट। क्या एक टाइट नेट आप अपने हाथों से खोल सकते हैं? नहीं, उसको खोलने के लिए आपको एक स्पिनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और स्पिनर क्या करता है? आपकी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। सो द टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। अब इस चैप्टर में हम बहुत से टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी को बैलेंस कर देना। जैसे पुराने वक्तों में क्या होता था गांव वगैरह में कि लोग पानी जब कुएं से भरकर लाते थे तो पानी की मुश्क को सर पर रख कर लाते थे, तो उसको एक तरह से बैलेंस करके लेकर आते थे कि वो वहाँ से गिरे ना। तो इसका मतलब वहाँ भी इक्विलिब्रियम होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बॉडी को बैलेंस कर दिया जाए। वो मुश्क क्यों नहीं गिरी? क्योंकि उन्होंने उस बॉडी को, उस चीज़ को इस तरह से बैलेंस कर दिया कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, जिसकी वजह से वो मुश्क नीचे नहीं गिर रही। अब इक्विलिब्रियम को फर्दर हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे इसको। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पहले हम पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। उसके बाद लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पढ़ेंगे। अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी ऐसी फोर्सेस देखते हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती हैं। अब पैरेलल फोर्सेस में हम पहले वर्ड पैरेलल के बारे में पढ़ लेते हैं कि पैरेलल क्या होता है। पैरेलल लाइंस होती हैं हमारे पास, वो लाइंस जो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को टच नहीं करती, इंटरेक्ट नहीं करती, मीट नहीं करती किसी भी पॉइंट पर। उन लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब आप एग्जांपल लें कि एक बस है और कुछ लोग उस बस को धक्का दे रहे हैं, उसको धक्का लगा रहे हैं। अब वो जो सारे लोग हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना उस बस पे, तो वो फोर्सेस क्या है? हर फोर्स दूसरी फोर्स के पैरेलल फोर्स अप्लाई हो रही है। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। एक और आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक शॉपिंग बैग है, उसमें कुछ एप्पल्स पड़े हुए हैं। अब हर एप्पल का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा नीचे की तरफ। अब हर एप्पल का वेट जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो फोर्स नीचे अप्लाई हो रही है, वो दूसरे एप्पल के फोर्स की क्या है? पैरेलल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल फोर्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नाउ लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, उनको लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि कुछ लोग बस को धक्का दे रहे थे, तो वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। सभी फॉरवर्ड धक्का लगा रहे हैं, तो सबकी डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन तक। उसको हम क्या बोलेंगे? लाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट है अनलाइक पैरेलल फोर्स। अब इसमें आप एग्जाम्पल लें, एक एप्पल है, उस एप्पल को आपने स्ट्रिंग के साथ बांधा, उसको फर्दर एक रोड के साथ हैंग कर दिया। अब वो जो एप्पल है वो तो अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो क्या कर रही है? स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप हो रही है वो अपवर्ड है, और दैट इज टेंशन। हमें पता है जो स्ट्रिंग में फोर्स डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं। अब दोनों फोर्सेस तो पैरेलल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। एप्पल की जो फोर्स है मतलब वेट, वो डाउनवर्ड है, और जो स्ट्रिंग है मतलब जो टेंशन है वो अपवर्ड है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट है लेकिन पैरेलल हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, those forces which are parallel to each other and have opposite direction are called unlike parallel forces। तो डायरेक्शन उसकी कुछ इस तरह होगी कि दोनों फोर्सेस पैरेलल है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। एक लेफ्ट साइड पे है अगर तो दूसरी राइट साइड पर होगी, एक अगर अपवर्ड है तो दूसरी क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।